उसके बाद बागियों को मनाने में सावधानी बरती गई, उसके बाद माइक्रो मैनेजमेंट, और सबसे अहम बात जो हरियाणा चुनाव जीत से जो बीजेपी को बूस्टर डोज मिली है, उसका सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान में माहौल बनने में बीजेपी पक्ष में हुआ। बिल्कुल पंकज जी, अपनी बात को पूरा करिएगा जरा। हम झुंझुनू का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी प्रदीप वहां से जुड़ रहे हैं। प्रदीप, क्या अपडेट वहां से मिल रहा है अभी तक? जी, अब 2 राउंड के बाद जो 7वें राउंड की जब परिणाम आया है, तो 7वें राउंड में भाजपा के राजेंद्र भामू 7,478 वोटों से आगे हो गए और निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र गुडा है उनके पीछे हैं। वहीं कांग्रेस यहाँ पिछड़ती नजर आ रही है क्योंकि इनके वोटों का अंतर बहुत ज़्यादा हो गया। भाजपा 26,000 पार कर चुकी है, निर्दलीय राजेंद्र गुडा 19,000, लेकिन 11,000 पे पहुंची है झुंझुनू विधानसभा में कांग्रेस। लगातार बढ़त बनाए हुए राजेंद्र भामू जी। चलिए ठीक है, एक बार फिर से राजेंद्र भामू यानी बीजेपी आगे चल रही है, बढ़त बनाकर चल रही है। लेकिन चलिए सलूम्बर का भी अपडेट ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रवि शर्मा वहां से जुड़ चुके हैं। रवि, सलूम्बर से अपडेट क्या है, क्योंकि काफी देरी हो रही है, क्या काउंटिंग चल रही है, कितने राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, वहां पर किसने बढ़त बनाए हुए हैं, किसके पक्ष में रुझान नजर आ रहे हैं फिलहाल? बिल्कुल देखिए श्वेता, जैसा हमने काउंटिंग शुरू होने से पहले हमारे दर्शकों को बताया था कि सलूम्बर विधानसभा में असली जो टक्कर है वो भारतीय आदिवासी पार्टी और भाजपा की है, और ये एक उलटफेर होने की संभावना भी जताई जा रही थी। हालांकि अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग पूरी हुई है, चौथे राउंड की काउंटिंग चल रही है, लेकिन तीसरे राउंड में भारतीय आदिवासी पार्टी के जितेश कटारा जो हैं वो बढ़त बनाए हुए हैं। करीब 2800 के आसपास उनके वोटों की बढ़त है। पहले 2 राउंड में जो है बहुत अच्छी बढ़त थी, तीसरे राउंड में भाजपा प्रत्याशी थोड़ा आगे आए, लेकिन अभी भी जितेश कटारा भारतीय आदिवासी पार्टी के वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती नजर आ रही है। ऑलरेडी हम लोगों ने कहा था कि तीसरे नंबर पर कांग्रेस की स्थिति रहने वाली है, चूंकि जिस तरह का माहौल था, जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां थी, उसमें कांग्रेस बहुत ज्यादा कंफर्ट नहीं थी। बीजेपी ऑलरेडी अपने आप को मजबूत करने में जुटी हुई थी, लेकिन बाप जो है भारतीय आदिवासी पार्टी, उसकी इंटरनल जो एक तरीके से कहें प्रिपरेशन जो है, और पिछले कुछ वर्षों की जो प्रिपरेशन थी, उसका ये नतीजा है कि इस बार भारतीय आदिवासी पार्टी सलूम्बर में भी, चूंकि 84 का बहुत क्लियर मैंडेट था कि 84 में बहुत अच्छी पोजीशन में रहने वाली है, लेकिन सलूम्बर में भी उसका असर आएगा, और सलूम्बर में उसका असर दिखाई दे रहा है, तीसरे राउंड तक दिखाई दे रहा है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 6 से 7 राउंड जो हैं वो बाप वाली जो पार्टी है उसके इलाके के ईवीएम खुल रही हैं, तो ऐसे में 7-8 राउंड तक संभव है कि बाप आगे बढ़े, और भाजपा को ये इस बात का थोड़ा भरोसा भी है। रखिए, इसे लेकर आपसे अपडेट लेंगे क्योंकि अहम सीट है और जिस तरह से उठापटक चल रहा है 1-2 सीटों में, इसलिए वहां पर ज्यादा नजर सबकी बनी हुई है। बहरहाल अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली न्यूज एडिटर। अदिति, देखिए राजस्थान की 7 सीटों पर तो हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, लेकिन अगर महाराष्ट्र झारखंड की बात करें, महाराष्ट्र में कहा जा रहा है कि यहाँ बीजेपी की महायुति की आंधी चली है। ये जो आंकड़ा रुझानों में नजर आ रहा है, कैसे देखें इसे? अदिति। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले श्वेता महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। आप सुन पा रही हैं श्वेता? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है अदिति।